इस यात्रा के आगे बढ़ते ही बढ़ रहा है राहुल गांधी का ग्राफ। भारत जोड़ो यात्रा का असर सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग तक सीमित करने वाला है या फिर 2024 में मोदी की राह में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बड़ा रोड़ा बनेगी? भारत जोड़ो यात्रा को भी लेकर बड़ी बात कही है, राहुल गांधी की प्रशंसा की है शरद पवार ने। आज राहुल पर शरद पवार के बयान की पूरे दिन चर्चा होती रही। चर्चा ये कि क्या अब मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष राहुल गांधी पर ही दांव लगाएगा? स्वागत है आपका भारत वॉइस में। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई नया बदलाव होने वाला है? आखिर भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार कब तक चल पाएगी? इन तमाम सवालों के बीच शरद पवार का एक बयान आया है जिसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस सरकार के भविष्य के बारे में अभी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक तो चल नहीं सकती। लेकिन आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसको लेकर शरद पवार ने जो बातें कही है उससे भाजपा के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको महाराष्ट्र में एकजुट किया जाएगा। और अभी जिस तरह महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उसको लेकर शरद पवार ने कहा है कि ये बहुत मजबूत है। बड़ी बात यह है कि शिवसेना की प्रशंसा की है शरद पवार ने और ये कहा है कि जमीनी स्तर पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ है। भले ही ज्यादातर विधायक और सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए हों, लेकिन जब चुनाव होगा तो वही कार्यकर्ता काम आएंगे, ये सांसद और विधायक काम नहीं आएंगे। जनता वोट देगी तो इन्हीं कार्यकर्ताओं को देख करके, क्योंकि ये कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं और उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, और राज्य का जो आम आदमी है वो भी शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे गुट के साथ ही है। इसीलिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा बदलाव होगा और भाजपा कहीं से भी महाविकास अघाड़ी के सामने टिक नहीं पाएगी। शरद पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी को और मजबूत करने की जरूरत है। एक दो और विपक्षी पार्टियां जो हैं उनको भी साथ लाया जाए। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को भी लेकर बड़ी बात कही है, राहुल गांधी की प्रशंसा की है शरद पवार ने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर, जो राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा है, उसकी जबरदस्त तरीके से आलोचना की है। शरद पवार ने कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। ये देश के गृह मंत्री अगर राम मंदिर की तारीखों का ऐलान करते हैं तो इसको लेकर सोचने की जरूरत है कि लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। इन सब के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारी और हलचल और उथल पुथल अंदर खाने चल रही है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी बहुत खुश नहीं है ये सरकार चला के, क्योंकि उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो जो चाहते हैं वो फैसले नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त तरीके से दबदबा है और देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से वहाँ पर सरकार चला रहे हैं। बहुत सारे विधायक और सांसद जो शिवसेना का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ गए थे वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होगा ये अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और एकनाथ शिंदे के बारे में और उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में लोग बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी अलग कर देगी और उसके बाद उनके पास कोई और रास्ता महाराष्ट्र में नहीं बचेगा, क्योंकि वो शिवसेना के साथ जा नहीं सकते। भाजपा के साथ रहना उनकी मजबूरी हो जाएगी और भाजपा उनको जैसे कहेगी उस हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। वैसे अभी भी इसी तरह के हालात हैं। शिंदे और भाजपा की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसमें अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है उसकी बहुत सारी खबरें बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कुछ विधायकों, सांसदों और नेताओं के माध्यम से, उससे लगता है कि हालात बहुत ठीक नहीं हैं। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है।